नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच पर। तो हम कर रहे थे परसेंटेज में हमने काफ़ी क्वेश्चन किए, समथिंग 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 83 के आसपास करेंगे। यानी इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आने वाली है परसेंटेज की। तो दोस्तों एक बात और, आपका यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 12 नवंबर से आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम हैं और जो भी भाई यानी कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है उससे मैं कहना चाहता हूं कि अब तैयारी करने का टाइम नहीं, अब टेस्ट सीरीज़ का टाइम है। जो भी टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं, हमारी लाइव टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो ज्वाइन कर सकते हो। कोई कॉस्ट नहीं, कोई पैसा नहीं। लाइव यानी कि लाइव टेस्ट सीरीज़ चलेगी हमारी। और दोस्तों आपने दीपावली अच्छे से मनाई होगी, सब लोग खुश होंगे। तो चलो, काफ़ी छुट्टी हो चुकी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई दोबारा से। तो परसेंटेज यानी परसेंटेज पार्ट 6। तो जिसने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 61। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट बदलाव आएगा, ये क्वेश्चन दिया है। तो क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/5, ठीक है। अब 5 क्या है, इसमें उसकी आय हो जाएगी, यानी कि 5 में से 3 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आदमी की आय, खर्च और बचत ये नोट कर लेंगे, ठीक है। बचत ये निकालेंगे। आदमी की अगर मैं आय 500 मान लूँ, ठीक है। अगर मैं देखो 5:3 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं 500:300 करता हूँ तो भी हमारा 5:3 निकलेगा, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों, कोई भी वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं 5 का यानी कि 15% निकालता हूं तो क्या होगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी, यानी कि 0.75 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, 0.75। तो पॉइंट की वैल्यू ना निकालते हुए हम क्या कर रहे हैं, 00 पहले से ही मान रहे हैं, ठीक है। जब आय 500 हो जाएगी तो खर्च कितना हो जाएगा, 300। यानी इनकम उसकी 500 थी, खर्च 300 कर दिया, बचत कितनी हुई, 200 रुपये की बचत होगी उसे। अब क्या कह रहा है, यदि अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए तो 500 का 15% निकालोगे, 500 का 15% कितना होगा, 500 का 15% होगा 75, ठीक है। कितना हो जाएगा, 75। तो 75 क्या है, 75 रुपये उसके बढ़ रहे हैं। तो कितना हो रहा है, 575 हो रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, खर्च 300 में से यानी कि 15% बढ़ जाए। 300 था पहले, अब कितना बढ़ गया, 15% और बढ़ गया। तो 500 का यानी 300 का 15% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 45। तो खर्च कितना हो जाएगा, 345, ठीक है। अब बचत उसकी 200 थी। जब देखो आय इनकम यानी कि उसकी हो गई 575, खर्च उसका हो गया 345, तो बचत कितनी हो जाएगी, 230 की, ठीक है। अब 230 की बचत हो गई उसकी। अब 230 की, अब क्या कह रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा, बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। देखो पहले 200 थी, 200 से कितनी हो गई, 30 बढ़ गई, ठीक है। तो प्रतिशत बदलाव पूछ रहा है, 30 बढ़ी कितने पे, 200 पे, तो गुणा 100, 15, यानी 15% क्या होगा, बढ़ जाएगी उसकी बचत, 15% बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और उसका खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर क्या फर्क पड़ेगा, बचत पर फर्क क्या पड़ेगा, वो चीज पूछ रहा है। तो 75% खर्च करता है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 25 थी 75, यानी कि 3 गुना हो जाता है तो 3/4 हो जाएगी,
ठीक है। तो देखो अब उसकी आय यहाँ पे कितनी हो गई, उसकी आय हो गई 4 रुपये। अब 4 में से क्या कर रहा है, 3 खर्च कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या मान लेंगे, आय, खर्च और उसकी बचत, ठीक है, उसकी बचत। अब देखो आय कितनी है 400 रुपये, 300 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हो रही है, 100 रुपये की बचत हो रही है, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, तो 20%, तो 400 का 20% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 80, यानी 480 हो जाए, ठीक है। और खर्च क्या हो जाए, 10% बढ़ जाए, खर्च क्या है 10% बढ़ जाए, तो खर्च 300 का 10% निकालोगे तो कितनी बढ़ेगी, 30 रुपये, तो कितनी हो जाएगी 430, ठीक है। अब बचत यहाँ पे कितनी है, अब देखो 480 उसकी इनकम हो गई, 480 में से 430 यानी कि 330 खर्च कर दिए, 330 खर्च किए, तो बचे कितने उसके पास, 150 रुपये, ठीक है। अब 150 रुपये उसने बोला कि उसकी बचत पर क्या फर्क पड़ेगा, बचत पे फर्क क्या पड़ेगा वो चीज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बचत निकाल देंगे, यानी कि 50 रुपये बढ़ रहे, ठीक है, कितने पे, 100 पे, तो 50/100 गुणा 100, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 50% बचत उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है ना, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखो एक आदमी 8,550 की अपनी आय में से 7500 रुपये खर्च करता है, ठीक है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने परसेंट बदलाव होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो अगर वैसे निकालना चाहो वैसे भी निकाल लोगे, कैसे कि इन वैल्यू से, यदि उसकी इनकम इतनी है 5700 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसमें से माइनस करोगे बचत आ जाएगी। लेकिन ऐसे ना करते हुए इस क्वेश्चन को हम और भी इजी बना देंगे, यानी 8550:5700, ठीक है। ये उसकी आय है और ये बचत है, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3:2। ये क्या हो जाएगी, उसकी आय, और ये हो जाएगा खर्च, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो आय और खर्च का अनुपात कितना आ गया, 3:2। तो उसकी आय कितनी हो गई, आय हो गई उसकी 300, खर्च कितना हो गया, खर्च हो गया उसका 200, और बचत कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर बचत 100 रुपये हो जाएगी, ठीक है, बचत कितनी हो गई 100 रुपये। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए, तो 300 का 19, आय कितनी बढ़ रही है 19%, तो 300 का 19%, 19 दिया 57, तो कितना हो जाएगा 357, ठीक है। खर्च कितना, यानी कि 19% बढ़ रही है तो 57 रुपये बढ़ रही है, बात क्लियर, 19 दिया 57 होते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, आय इतनी बढ़ी, खर्च कितना बढ़ा 13%, तो कितना बढ़ेगा 26, 13 दूनी 26, तो 226 हो जाएगा, ठीक है, 226। अब बचत कितनी बढ़ जाएगी 131, ठीक है, बचत 131 कितने से, यानी वही पूछ रहा है बचत पर कितने प्रतिशत बदलाव होगा, तो 31 बढ़ रहा है कितने पे, 100 पे, गुणा 100, परसेंट निकालते हैं तो गुणा करते हैं, तो 31% क्या होगा, उसकी बचत बढ़ जाएगी, 31% बढ़ेगी, ठीक है, बात क्लियर। अगर घटती यानी कि 100 से कम होती तो घटती, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही, यानी कि 2/3 वर्ष, यानी 3%, पहले वर्ष कितनी थी 16 सही 2/3%, दूसरे वर्ष थी उसकी कितनी 37.5%, ठीक है, तीसरे वर्ष यानी कि क्या हुई, तीसरे वर्ष 57 सही 1/7%, ठीक है। अब ये कर क्या रही है, ये देखो पहले वर्ष क्या हो रही है, बढ़ रही है, दूसरे वर्ष क्या हो रही है, घट रही है, और तीसरे वर्ष क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बात क्लियर। ये क्वेश्चन बोला है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/6, ठीक है। अगला यानी 37.5%, तो 12 या 36 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8,
और 37.5% यानी कि 12×36 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना हो रहा है तो कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है। यानी कि ये भी बढ़ रही है, ये घट रही है और ये भी बढ़ रही है। 57.5 यानी 57 सही, 1 14 चौक 56 होते हैं तो 4/7 इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी बढ़ रही है, यानी कि पहले थी उसकी 6, ठीक है। यानी कि एक शहर की जनसंख्या कितनी मान लें, यहाँ पे हम x मान लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, और शहर की जनसंख्या पहले वर्ष बढ़ी यानी कि 1 सही 1/6, 16.5 यानी 16 सही 2/3% बढ़ी। तो पहले 6 थी, 6 से 1 हो गई तो कितनी बढ़ी, 1 बढ़ गई, तो यानी कि 7/6 गुणा, यानी कि दूसरे वर्ष भी यानी क्या होती है, जनसंख्या घटती है। यानी कि पहले जनसंख्या 8 थी, 8 से 3 घटी तो कितनी हो गई 5/8, ठीक है, गुणा। अब देखो तीसरे वर्ष क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहले यानी कि 7 थी, यानी कि पहले की जनसंख्या कितनी थी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, समझना बात को, ठीक है। अब देखो यानी 7 थी पहले जनसंख्या, 4 बढ़ी तो कितनी हो गई 11/7, ठीक है, 11/7 हो जाएगी। तो देखो यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है 1,65,000। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 7 से 7 जाएगी, ठीक है, और 11 पन्ना 55, 55 यानी कि ये कितनी बार, ये जाएगा आपका 11 एकम 11, 11 पन्ना 55, 5 या 15, ठीक है। और x = 3000 गुणा 8 सिंह 48 48, तो x = हो जाएगा 144,000 यानी 1,44,000, ठीक है। किस किस को समझ में नहीं आया ये बता दूं पहले। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष, किसी शहर की जनसंख्या x मान ली, समझना धीरे समझा रहा हूँ। किसी शहर की जनसंख्या मैंने यहाँ पे क्या मान ली x, पहले वर्ष कितनी बढ़ी 60 यानी 16 सही 2/3% बढ़ती है। किसी शहर की जनसंख्या 16 सही 2/3% बढ़ती है, यानी पहले थी 6 थी, 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो कितना निकलेगा 1, 6 से 1 बढ़ी तो कितनी हो गई 7, 7/6 हो जाएगी। बात के लिए अब दूसरी भी बात कर रहा है, दूसरे वर्ष जनसंख्या क्या होती है, घटती है, ठीक है। पहले वर्ष बढ़ती है और दूसरे वर्ष घटती है। तो दूसरे वर्ष कितनी घटी, पहले थी 8, 8 से 8 यानी कि 37 सही 1/2% का, 8 का 37 सही 2/3% निकालोगे तो कितना निकलेगा 3, ठीक है। 8 का 37 सही 1/2% कितना निकलेगा 3, ठीक है, 37.5%। तो 8 का 37.5% कितना निकलेगा 3 निकलेगा। तो ठीक है, पहले 8 थी, फिर उसके बाद क्या हो गई 3 कम हो गई, घटने की बात कर रहा है, ठीक है, 3 कम हो गई तो कितनी हो जाएगी 5/8, ठीक है। तीसरे वर्ष भी यही काम, 57 सही 1/7% बढ़ी, यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी 7, 7 का 57 सही 1/7% निकालोगे तो कितना निकलेगा 4, यानी पहले 7 थी कितनी बढ़ी 4, तो 4 बढ़ी तो कितना निकलेगा 11/7। इसे सॉल्व करोगे तो 7 से 7 जाएगी, तो 11 यानी कि 55 से 11 पढ़ना 55, 55 से कितनी बार जाएगा ये 3 बार, 3 और 8 सिंह 48, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1,44,000। जो बोल रहे होंगे कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या समझा रहे हो, ठीक है समझाता हूँ। मेरे पास दूसरा भी तरीका है, बस आप क्या करो शांति से सुनते रहो और नोट करते रहो। देखो इतना कर लिया, दूसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, दूसरा सॉल्यूशन को भी कर लेते हैं। ठीक है, घबराओ मत, बस घबरा जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरे सॉल्यूशन से समझ में आ जाएगा तुम्हारे। अब देखो एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ती है, पहले वर्ष कितनी थी 6 थी, ठीक है, ये कितनी थी 6 थी। अब 16 सही 2/3% निकालोगे, 6 का 16 सही 2/3% कितना निकलेगा 1, यानी पहले वर्ष 6 थी, 6 से कितनी हो गई 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक है बात क्लियर। यानी कि 1 बढ़ी कितनी हो गई 7, दूसरे वर्ष 3 यानी कि 37.5% घट जाती है।
तो यानी कि दूसरे वर्ष यानी कि जनसंख्या कितनी थी 8, 8 से 8 का 37.5% निकालोगे तो कितना निकलेगा 3, तो 8 से कितनी घटी 3 घटी, तो 8 से 3 घटी तो कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष यानी कि 57 सही 1/7, जनसंख्या कितनी थी 7 थी, 7 से यानी कि कितनी बढ़ी 4 बढ़ी, तो कितनी हो गई 11। ठीक है, अगर इन दोनों में काटोगे तो ये दोनों कट जाएंगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पहले की, ये तो थी पहले की, ये है अब की। ठीक है, अब उसने बोला देखो बात क्लियर, यहाँ कितना हो जाता है 55 और यहाँ कितना हो जाता है 48, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो उसने बोला तो वर्तमान जनसंख्या यानी अब जो जनसंख्या है वो कितनी है 55, तो 55 यूनिट बराबर वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो 1,65,000। ये पहले की थी, अब ये 3 वर्ष बाद की है, तो यानी कि अब की है। ठीक है ना, तो अब की है तो देखो क्या करेंगे 55 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1,65,000। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो 48 गुणा 3,000 कितना हो जाएगा 1,44,000। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। किस किस को समझ में आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर। वाह भाई वाह, 5% क्या करता है परिवहन पर, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी 1/20। ठीक है, 20 यानी कि 20 में से कितना खर्च कर रहा है 1 परिवहन पर खर्च कर रहा है, कितना बचा 19। तो ठीक है, यानी कि उसकी आय थी x, x में से 20 में से 1 खर्च कर दिया, कितनी बची 19/20। बात क्लियर। ठीक है, बची हुई आय का 20% खाने पे, बची हुई आय का 20% खाने पे 20%। ठीक है, तो 20% खाने पे तो कितनी निकलेगी 1/5, यानी कि 5 बची, 5 में से 1 क्या कर दिया खाने पे खर्च कर दिया, तो कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, और फिर 120 रुपये दान दे देता है तो -120। बात क्लियर, -120 दान दे दिए इजिकल टू, अब उसके पास 1400 रुपये बचे। कितने बचे 1400 रुपये। तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। 1400 रुपये बचे। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करोगे 4 पंजे 20 हो जाता है। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई 19/25, अब ये क्या हो जाएगा 120 इधर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1520। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 19 अट्ठे 152, 25 अट्ठे 200, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 2000। ये आपका आंसर आ गया, बताओ। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने दूसरा रूल बताया था उससे भी सॉल्व हो जाएगा, यानी कि कितनी थी 20 थी, 20 से 19 हो गई। ठीक है, 5 थी, 5 से कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, और 120 रुपये क्या कर रहा है दान दे रहा है, तो यानी 1400 रुपये बचे, तो 1400 में 120 करोगे तो कितना हो जाएगा 1520, तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, तो मल्टीप्लाई करोगे 25 और 19, तो 19 यूनिट बराबर 1520, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 80, तो 25 गुणा 80 तो कितना हो जाएगा 2000। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बात क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। देखो, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, तो तार कितनी है x सेंटीमीटर, यानी कि x मीटर की तार है। ठीक है, 10% तार चोरी हो गई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकलती है हमारी 1/10, यानी कि 10 तार थी, 10 में से 1 चोरी होगी तो कितनी बची 9/10 बची। ठीक है, गुणा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है और चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी, तो 70% की कितनी निकलेगी 7/10। ठीक है, कितनी निकलेगी 7/, ठीक है, कितनी निकली 7/10। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो 70% बेच दी तो कितनी बची उसके पास 3/10। ठीक है, 3/10,
10 थी, 10 में से 7 बेच दी तो कितनी बची, 3/10। ठीक है, अब उसके पास 810 मीटर तार बचता है, तो निकाल दो। 9 × 27, 9 × 27 हो जाता है, 27 × 81 हो जाता है, और ये कितनी x = 100 से मल्टीप्लाई 10 दाम के 100, 100 × 3, 3000 मीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं, घबरा गए तो मात खा जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में है, हिंदी में कितनी है, हिंदी में 20% है। ठीक है, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितनी है, 50%। ठीक है, और बची हुई में से 30% फ्रेंच में, फ्रेंच में कितनी है, फ्रेंच में कितनी है, 30% फ्रेंच में। तो अब उसके पास कितनी किताबें बची, 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में है, बची हुई 6300 किताबें, ये बोल रहा है। तो देखो इसे भी सॉल्व कर देंगे, यानी कि अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यानी कि उसके पास 5 किताबें थी और 5 में से एक जो थी किसकी थी, हिंदी की थी, तो बची कितनी, 4/5। x किताबें थी टोटल, x में से 4/5 बच गई। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है अंग्रेजी में 50%, तो यानी कि 2 किताबें थी, 2 में से एक इंग्लिश की थी, तो बची कितनी, शेष 1/2 गुणा। ठीक है, फ्रेंच में 30% किताबें थी, टोटल 10 किताब थी, 10 में से 3 फ्रेंच में थी, तो बची कितनी, 7/10 = 6300। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 4 पंजे 20। ठीक है, ये टोटल 20 होगा, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 25 हो जाएगा, 7 नाम 63 और 25 नंबर 225, 22500, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, बताओ, समझाऊंगा। ठीक है, ये नहीं कि ये समझ रहे होंगे सर इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके अब समझ में आने लगा होगा, मैं तब पढ़ा रहा हूँ इतनी स्पीड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, सेम ऐसी क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी प्रकार जिस प्रकार मैं करा रहा हूँ आपको, सेम इसी प्रकार सॉल्व होगा, और आपको ये क्वेश्चन स्वयं करना है और होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखो 30% 35% लाभ पर बेचा, तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 35/100 होगी। ठीक है, 7 पंजे 35 और 20 पंजे 100। ठीक है, 7 बट्टे यानी कि 60/20, तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी, एक थोक विक्रेता के पास 35%, थोक विक्रेता को 35% लाभ पर बेचा, थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर, उसने 28%। हाँ, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, 7 चौक 28, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्या दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है। इसी प्रकार x निर्माता ने यानी कि कीमत कितनी रखी, x गुणा इसका निकाल लोगे तो उसकी डिवाइड आ जाएगी, गुणा इसका डिवाइड बाई आ जाएगा, गुणा इसका डिवाइड बाई = 9600 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ने हिंट दे दिया, आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैं डेली आपको एक होमवर्क के लिए देता हूं, अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। ठीक है, ए ने अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है। ठीक है, ए अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर करता है और बची हुई में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर। ये क्वेश्चन भाई पहले की तरह नहीं होने का, यानी कि उसके पास टोटल, उसकी आय टोटल 100 रुपये है, 100 रुपये मान ली, उसने बोल दिया 50% चीज़ों पर खर्च करता है, घर की चीज़ों पर, तो इसमें से 50 खर्च कर दिया। ठीक है, बचा कितना, 50, बात क्लियर, 50 बचा। अब क्या कह रहा है, और बची हुई में से 50% परिवहन पर, 50% परिवहन पर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पर,
और बची हुई में से 25% इंजॉयमेंट पर, ठीक है, इंजॉयमेंट पर 25%, और बची हुई में से 10% इंटरटेनमेंट, ठीक है, यानी कि गेम पर, खेलों पर, ठीक है, गेम पर। तो कितना, यानी कि कितना परसेंट, 10%। अब उसके पास कितना बचा, टोटल बचत कितनी बची उसके पास, अब देखो कितनी बची, माइनस कर दो, 25 और 10 35 और 15 कितना हो जाएगा, 15% बचत हो गई, ठीक है, 15% बचत हो गई। किसकी, 50 का 15% निकालोगे, ठीक है। और उसके बाद कितने बचता है, टोटल 900 रुपये बचते हैं। तो 50 का 15%, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 बटे, यहाँ परसेंट हटा दो, 15 बटे 100 आ जाएगी, ठीक है, 15 बटे 100, तो 50 दूनी 100, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 900 7 दूनी 14, यार थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हाँ सही है, 50 दूनी 100, 7 नहीं आएगा 100 में, यही तो कन्फ्यूजन था, ठीक है, 50 दूनी 100, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 1 यूनिट बराबर 900, यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 120, तो गुणा 120 कितना आ गया, 12,000। नहीं समझ में आया, चलो फिर बता देता हूँ, देखो फिर समझ लो, कोई बात नहीं। देखो यानी कि क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पर, टोटल उसकी इनकम 100 थी, 100 में से 50% घर की चीज़ों पर खर्च कर दी, समझना बात को। फिर उसने क्या किया, आप बोल रहे होंगे कि सर 50 का 15% क्यों निकाला, बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। देखो बची हुई में से 50% परिवहन पर, यानी बची कितनी, 50 बची उसके पास, 50 रुपये बचे, 50 में से 50% क्या कर दिए, किस पर खर्च कर दिए, परिवहन पर। तो कितने, यानी कि 50 का 50% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 25 रुपये खर्च कर दिए, यही तो निकालना है, ठीक है, यानी 25 रुपये खर्च कर दिए। फिर उसके बाद 25% मनोरंजन पर, तो 50 का 25% निकालोगे, ठीक है। फिर उसके बाद 10% खेलों पर, तो 50 का 10%, बचे कितने, 15%, किसका, 50 का 15%, ठीक है, 50 का 15% बचा, और बचत कितनी है, 900 रुपये, ठीक है। तो 50 का 15% इक्वल टू 900, तो 1 यूनिट बराबर 1800 बटे 15, तो कितना निकलेगा, 1 यूनिट बराबर 120। और पूछ रहा है एक ही मासिक आय कितनी मानी थी, 100, तो 100 गुणा 120, 12,000 उसकी इनकम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% शिक्षा पर और खर्च करता है, बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास 8,775 रुपये बच जाते हैं, ठीक है, कितने, 8,775 रुपये बच जाते हैं, उसकी मासिक आय ज्ञात करो, ये क्वेश्चन बोला है। तो देखो टोटल इनकम कितनी मान लेते हैं उसकी, 100 मान ली, ठीक है। 100 में से क्या कह रहा है, 20 तो भोजन पर, 100 का 20% 20 रुपये, और 15% बच्चों की शिक्षा पर, तो 100 का 15% यानी कि 15 रुपये, तो टोटल कितने खर्च कर दिए, 35 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, खर्च करता है। बची हुई आय का, बची कितनी, उसके पास बच गई 65, ठीक है, 65 बच गई, तो 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर, तो दोनों पर कितना परसेंट खर्च कर देता है, इंटरटेनमेंट और प्लस ट्रांसपोर्ट पर कितना, 40%, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल पर कितना खर्च कर देता है, 30%। अब उसके पास बचत कितनी हुई, 30%, यानी कि बचत हो गई उसकी, सेविंग कितनी हो गई, उसकी बचत हो गई कितनी, 30%, 40 और 30 70 और 30 100, ठीक है। तो 30% किसका, 65 का, 30 बटे 100, ठीक है। अब बच कितने रहे उसके पास, उसके बाद इन सब के बाद उसके पास 8,775 रुपये बच जाते हैं, बचत 30 रुपये, तो 8,775, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर निकलेगा, 1 यूनिट बराबर 0 से 0 जाएगी,
8750 डिवाइडेड बाई 65 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 यूनिट बराबर 8750 डिवाइडेड बाई 3 पंजे 15, 3 सिंह 18 19, 195। तो ये जाएगा आपका 877 में 450, यानी कि 450 बार। ठीक है, 450 बार जाएगा आपका। अब देखो 450 बार गया, 1 यूनिट बराबर 450, तो गुणा 100 गुणा 450, तो कितना आ जाएगा 45,000 रुपीज़, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 45,000 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो यह आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए बस धन्यवाद।